इनोविजन लिमिटेड आईपीओ पर पैसा लगाने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, जानेंगे कंपनी के बारे में और कितना जीएमपी चल रहा है और साथ ही इस वॉर सिचुएशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस आईपीओ की लिस्टिंग पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पहले नजर डाल लेते हैं जरा आईपीओ डिटेल्स पर। 10 से 12 मार्च के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग हो जाएगी 17 मार्च को। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। प्राइस बैंड है 521 से 548। कट ऑफ प्राइस 548 पर ही अप्लाई किया जाएगा अगर अप्लाई करेंगे। लॉट साइज है 27 शेयर्स का और सेल टाइप रखा गया है फ्रेश और ओएफएस दोनों ही रखा गया है। तो फ्रेश भी है, कंपनी को भी पैसा जाएगा और जो थोड़े वीसीज हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। तो टोटल इशू साइज की बात करें तो 323 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। फ्रेश इशू है इसमें 255 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 68 करोड़ का। तो डेट्स को समझ लेते हैं। ओपन होगा 10 मार्च को, क्लोजिंग हो जाएगी 12 मार्च थर्सडे के दिन। अलॉटमेंट जो मिलेंगे हमें 13 मार्च फ्राइडे के दिन अलॉटमेंट हो जाएंगे। रिफंड्स मिलेंगे मंडे को, क्रेडिट्स ऑफ शेयर मंडे, और लिस्टिंग ट्यूसडे 17 मार्च को। तो आगे बढ़ते हैं आईपीओ रिजर्वेशन की तरफ। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि एक आईपीओ रिजर्वेशन जो है यहाँ पर एक अलग तरीके का आप देखेंगे। क्यूआईबी में सिर्फ रखा गया है 1% का। 1% से ज्यादा क्यूआईबी को नहीं देने वाले हैं। रिटेल के लिए रखा गया है 65%। एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिटेल के लिए हमें कोटा दिखाई दे रहा है। एचएनआई की बात करें तो 34%। एचएनआई का भी बड़ा है और रिटेल्स का भी बड़ा है। क्यूआईबी का बहुत ही कम हो गया। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए एक लॉट में मिलने वाले हैं 27 शेयर जो कि पड़ेंगे 14,796 रुपए के लिए। और मैक्स आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उससे ऊपर स्मॉल एचएनआई मिनिमम और मैक्सिमम में और बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में थोड़ा आपको मैं हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे कि इनोविजन लिमिटेड की बात करें तो 2007 में ये कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी का काम है मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ये कंपनी। कंपनी इंडिया में जो 35 ऑफिस के साथ इस टाइम रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों इंक्लूडेड हैं इन 35 ऑफिस में। इंडिया में प्रेजेंस है इसकी 15 जनवरी 2026 तक के डेटा के हिसाब से बात करें तो कंपनी में 23 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में ये ऑपरेट कर रही है। अब मैन पावर सर्विस के मेन सेगमेंट, कंपनी की मैन पावर सर्विस 3 ऑपरेशनल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। मैन प्राइवेट सर्विसेज। अब इस चीज को ना बताते हुए आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती है, ऑफिस बिल्डिंग और फैसिलिटीज को मैनेज करती है, कंपनीज के लिए स्टाफ अरेंज करती है, सैलरी पेरोल मैनेज करती है। और क्लाइंट और सर्विस लोकेशंस की बात करें तो 15 जनवरी तक के डेटा के हिसाब से बात करें 180 प्लस क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रही है और 1000 प्लस क्लाइंट प्रीमिसेस पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इन सेक्टर्स में काम करती है उसके बारे में बात करें तो ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, रिटेल हो गया, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और बीएफएसआई। बीएफएसआई में आप ये सब देखिए, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में ये सब काम कर रही है। उसके बाद बात करें मेजर क्लाइंट्स की तो मेजर क्लाइंट्स में हम नजर डालें मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड हो गया, स्टेलर वैल्यू चेन हो गई और सीकुल लॉजिस्टिक्स। ट्रेनिंग सेंटर में बात करें तो कंपनी सिक्योरिटी पर्सनल को फिजिकल और क्लासरूम ट्रेनिंग देती है। ये ट्रेनिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेटरी एक्ट 2025 के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर टर्कियावास रेवाड़ी हरियाणा में लोकेटेड है। अब सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनोवेशन लिमिटेड एक मैन पावर सर्विसेज कंपनी है जो इंडिया भर में कंपनीज को सिक्योरिटी गार्ड्स, मैन पावर और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी स्टाफ को ट्रेनिंग भी देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल से एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, तो उसको देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो असेट्स में हमें एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2 क्वार्टर तक का ही डेटा है, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाले हैं, इस तक ही रहने वाले हैं। हालांकि इसको भी देखेंगे। चलिए इनकम पर नजर डालें तो हम इनकम की बात करें तो इनकम में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सीधा 2023 में डबल हो गई इनकम, फिर उसके बाद 895 करोड़ पर पहुंच गई। एक बहुत अच्छी जंप है यहाँ पर। पैट की बात करें तो पैट में यहाँ पर हमें इसके मुकाबले यहाँ पर ड्रॉप हमें दिखाई दे रहा है। तो पैट में थोड़ा एक ड्रॉप है लेकिन कंपनी स्टिल पॉजिटिव में है, एक अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट है
और बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, जहां तक कि हम ये कहें बोरोइंग्स के बढ़ने का कारण हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट पे करने में जो पैसा है वो जा रहा होगा, जिससे इसका मार्जिन कम हो गया। आईपीओ का पैसा कहाँ लगाने वाले हैं उसके लिए जान लेते हैं। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स में 51 करोड़ लगाने वाले हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल एक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी 119 करोड़ लगाने वाले हैं। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में देखते हैं आगे केपीआईस को। आरओई है 35.45% का लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक। आरओसी की बात करें तो 40.77%। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.45%। अब डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। और पैट मार्जिन, जैसे मैंने कहा, पैट मार्जिन ड्रॉप हैं और थोड़ा इस 2 क्वार्टर में इन्होंने पैट मार्जिन में थोड़ा सा सुधार करा है। एबिटा मार्जिन में भी एक बढ़त हमें यहाँ 2 क्वार्टर्स में दिखाई दी है। चलिए ईपीएस की तरफ नजर डालते हैं। ईपीएस की बात करें तो आईपीओ से पहले 15.36 का ईपीएस था, आईपीओ के बाद 16.99 होने वाला है। और पी की बात करें तो 35.69 था, जो आईपीओ के बाद 32.26 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग जो बहुत अच्छी आईपीओ तक यहाँ पर बात करें तो 100% थी, आईपीओ के बाद जो डाइल्यूट होकर 74.99% रह जाएगी। ऑलमोस्ट 75% से मान सकते हैं 75% ही हो जाएगी। तो नजर डाल लेते हैं जीएमपी पर। तो जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बिल्कुल जीरो चल रहा है। कट ऑफ प्राइस 548 रुपए के हिसाब से जीरो, बिल्कुल 0% की बात है। यहाँ पर हम देखें तो वॉर का इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। जीएमपी अगर ये माइनस में जा दिखाई दे सकता है तो एक तो इसमें कोई अचंभे वाली सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि जीएमपी ज्यादातर आईपीओस के माइनस में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये जीरो पर रहता है और फ्लैट लिस्टिंग कर देता है तो एक यहाँ पर ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है कि हाँ ये फ्लैट लिस्टिंग कर रहा है कोई आईपीओ। उसके बाद हो सकता है आने वाले आईपीओ में हमें पॉजिटिव लिस्टिंग दिखाई दे। लेकिन अभी के हिसाब से हम इसमें अपने रिस्क को मेंटेन करते हुए फाइनल डे तक इसके जीएमपी को जरूर ट्रैक करेंगे कि कितनी डिमांड इसमें चल रही है। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं फाइनल डे पर जरूर बता देता हूँ अप्लाई करने से पहले। तो बाकी हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आप क्या करने वाले हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।